नमः शिवाय। श्री पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 50वां अध्याय विवाह संपन्न और शिवजी से विनोद। ब्रह्मा जी बोले, हे नाथ, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिवजी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों का ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद अध्यय छूना और स्वास्थ्य पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाले सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिव्यक्ति हो गई थी। इसके पश्चात श्री पार्वती को एक साथ एक सुयोग्य आसन पर बैठाया गया। वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार उस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने पसंद होकर इस विवाह को आसानन संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मार्ग पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने वाले सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न प्रदान किए गए। तब सब और आनंद का वातावरण था। सभी बहुत पसंद थे और श्री पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्री हरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासी में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पूर्ण नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उन्होंने लोकोचर रीतियां कराने के उपरांत उन्हें कौतुकागार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों का स्नान संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक कैलिग्रह में ले जाया गया। कैलिग्रह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोमुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, रूपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवकन्याएं, देवकन्याएं, नागकन्याएं, मुनिकन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो अपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देखकर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी बोली, हे देवों के देव, आप लज्जा किस लिए? अपनी प्राणवल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ। जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे, उस प्राणवल्लभा के मिल जाने पर कैसी लज्जा। तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती को भोजन कराकर भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। तब जानवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शची कहने लगी कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे, जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके सामने विराजमान, फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय में नहीं लगा रहे हैं? देवी अदिति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और उसके सुख दुख का ख्याल रखें। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर हो, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हो, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको ही दास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राणवल्लभा पार्वती के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती को त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनमें विवाह कर लिया है? इस प्रकार उन देवगणों के हंसी मजाक चल रहा था। वह भगवान शिव की ऐसी बातें करके बीच में जोर से हंसी और खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी टिटोली सुनकर क्रोधित मत होएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसे ही हंसी मजाक किया करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता है। आप तो जानते हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना पसंद नहीं होती हैं। प्रभु, अब तो पार्वती की पसंद के लिए कार्य करो हो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्वक वचन सुनकर भगवान शिव चुप हो गए। परंतु जब स्त्रियां चुप ना हुई, इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर ऐसी बातें करती थी, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं होते हुए भी पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल और निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो? तब भगवान शिव के यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्मा कर वहां से भाग गईं। तो इसी के साथ श्री पुराण रुद्र संहिता का तृतीय खंड का 50वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।